हेलो दोस्तों, नमस्कार। पटवारी 2025 के लिए राजस्थान के जो मुख्य आयोग हैं उनके लिए एक क्लास तैयार की गई है, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग जो मुख्य आयोग है इनको शामिल किया गया है। इनमें से जो प्रश्न आते हैं उनमें अधिकतर प्रश्नों की संख्या 4 से 6 के बीच होती है। अधिकतर 6 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। तो इनको आप पता कीजिए अपनी रिवीजन क्लास से। तो हमारी क्लास को देखिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए देखते हैं अपनी आज की क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में सुझाव नहीं दिया गया है? बताइए दोस्तों, सीधा सा यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि कौन सा कार्य राज्य लोक सेवा आयोग का नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, राज्य सरकार के अधीन उच्च स्तरीय पदों यानी कि श्रेणी प्रथम और श्रेणी द्वितीय के विभिन्न राज्य के केडर के पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करना बिल्कुल सही है। ये कार्य है दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग का। आगे देखिए, एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श। तो दोस्तों राज्य सरकार को परामर्श देने का इसमें कोई कार्य नहीं है राज्य लोक सेवा आयोग का, यानी कि जैसे कि स्थानांतरण से संबंधित है, ठीक है, ये कार्य नहीं है दोस्तों। स्थानांतरण से संबंधित कार्य नहीं है राज्य लोक सेवा आयोग का, उसके लिए परामर्श नहीं दे सकता। आगे देखिए, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ स्तरीय पदोन्नति के लिए सरकार को परामर्श बिल्कुल सही है। सरकारी महाविद्यालयों एवं पूर्णतः राजकोषीय घोषित विश्वविद्यालय की इकाइयों में शैक्षणिक पदों पर होने वाली भर्ती और पदोन्नति से संबंधित ये कार्य करता है। तो दोस्तों बाकी इसमें ठीक है, लेकिन जो दूसरा है अंतरण के लिए, एक सेवा से दूसरी सेवा के लिए, ये गलत दे रखा है। ये राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही कर देगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए कौन करेगा। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है वो दोस्तों संसद करेगा। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संसद करेगा। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? बताइए दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों अनुच्छेद 323 2 के अनुसार, अनुच्छेद 323 2 के अनुसार दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्य पर दोस्तों राज्यपाल को एक वार्षिक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कूट का अपने को यहाँ पर चयन करना है। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें देखिए संविधान के अनुच्छेद 315 ए के तहत 22 दिसंबर 1949 को एक अध्यादेश के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए जो राज्य लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो दोस्तों 22 दिसंबर 1949 को एक अध्यादेश के द्वारा ये राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो की गई थी। बिल्कुल सही कथन है। आगे देखिए, प्रारंभ में इसका मुख्यालय जयपुर था। बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर इसका मुख्यालय अजमेर में स्थापित हो गया। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखिए, वर्तमान में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित 8 सदस्य है। ये भी बिल्कुल सही है, अध्यक्ष सहित है, यानी कि 7 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष। तो बिल्कुल सही है, 8 सदस्य है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ये सारे के सारे कथन है वो आरपीसी से संबंधित है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 4 4 हो सकते हैं। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर आहरित होते हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर आहरित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य की संचित निधि पर दोस्तों ये आहरित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य की संचित निधि पर। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है वो निर्धारित करता है दोस्तों राज्यपाल निर्धारित करता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 22 दिसंबर 1949 को हुआ। 22 दिसंबर 1949 को हुआ था और एक अध्यादेश जारी हुआ था दोस्तों 20 अगस्त 1949 को। ठीक है, तो उसके अनुसार 22 दिसंबर 1949 में इसका गठन हुआ था राजस्थान लोक सेवा आयोग का। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो प्रमुख कार्य की मैं यहाँ पे बात करूं तो दोस्तों देखिए, राज्य सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन, सरकार को पदोन्नति, अभ्यर्थियों की योग्यता तथा अनुशासन संबंधी मामलों पर परामर्श देना। बिल्कुल सही है। यह राज्य की सेवा में विशेष अहर्ता वाली नीतियों की पद्धति बनाता है तथा उनके प्रवर्तन में राज्य की सहायता करता है। बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों ये कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले समाप्त हो जाए दोस्तों ये कार्यकाल है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल करता है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, राज्यपाल करता है दोस्तों अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग को जयपुर से स्थानांतरित किया गया। तो दोस्तों बताइए जो पी सत्यनारायण राव समिति है उसकी सिफारिश के आधार पर दोस्तों आरबीएससी को जयपुर से कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो दोस्तों अजमेर में स्थानांतरित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 315 के तहत। अनुच्छेद 315 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका प्रमुख कार्य है भर्ती कराना। इसका प्रमुख कार्य क्या है? भर्ती कराना। राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? अभी मैंने आपको बताया दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन है वो किसको सौंपता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राज्यपाल को सौंपता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो दोस्तों ये राज्यपाल को सौंपते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्यपाल को। नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। आगे देखिए, प्रशासकीय राज्य सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों। अब यहाँ पे आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मत कर देना। प्रशासकीय राज्य सेवा जैसे कि आरएस वगैरह है, तो इनकी सेवाओं की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो दोस्तों ये राज्य लोक सेवा आयोग करता है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है दोस्तों राष्ट्रपति। जब बात होती है एक राज्य की तो करता है राज्यपाल। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों की बात हो रही हो तो दोस्तों संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है वह नियोजन कौन सा है? राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है वह नियोजन कौन सा है? तो दोस्तों वह नियोजन है देखिए संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य से सेवानिवृत्ति हो गई यानी कि रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद में दोस्तों वो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष वो बन सकता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति कर सकता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राष्ट्रपति कर सकता है। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति किसे है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राज्यपाल को। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यपाल को। ठीक है, याद रखना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। भाई इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। तो निलंबित भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर निलंबित करने की शक्ति किसे है? राज्यपाल को। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? बताइए निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सावंतदान उज्ज्वल। सावंतदान उज्ज्वल, ठीक है, सावंतदान उज्ज्वल ये दोस्तों मुख्य सचिव राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित? तो दोस्तों देखिए इसमें देखिए, आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। निलंबित कर सकता है कौन? राज्यपाल। ठीक है, लेकिन उनको हटाएगा कौन? तो दोस्तों राष्ट्रपति। पद की नियुक्ति कौन करेगा? तो दोस्तों वो करेगा राज्यपाल। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले से होगा, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, बिल्कुल सही है। आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, तो दोस्तों ये किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्रपति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है, कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है वो बताना है। दोस्तों देखिए, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। अब देखिए यहाँ पे 60 वर्ष की जगह कितना आना चाहिए था? 62 वर्ष आना चाहिए था, तब तो ये सही होता, लेकिन अब ये क्या है? गलत हो गया, पहला कथन गलत। दूसरा देखिए, इसका गठन है 1 अगस्त 1949 को हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन है ये 22 दिसंबर 1949 को हुआ था। यहाँ पे 1 अगस्त है वो इसमें गलत रखा है, यहाँ पे 22 दिसंबर होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए, आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हो, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये C नंबर का जो कथन है ये दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सत्य है। चौथा देखिए दोस्तों, इसमें डॉक्टर
S.C. त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। कौन थे? एस के घोष। ये दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का भी क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें सत्य कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ सी नंबर का कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। कौन थे? एस के घोष। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं ली जाती? बताइए, किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं ली जाती? तो दोस्तों सभी को पता चल गया होगा। देखिए, सिविल सेवाओं के लिए भर्ती की पद्धति पर परामर्श लिया जाता है। सिविल सेवाओं की नियुक्ति के अनुसरण के लिए जाने वाले सिद्धांतों पर यह भी परामर्श लिया जाता है। सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण के लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर, तो दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यानी कि ट्रांसफर पर दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग से कोई परामर्श है वो नहीं लिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल करते हैं दोस्तों। ठीक है, राज्यपाल। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 31 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो दोस्तों किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डी एस तिवारी का। डी एस तिवारी का जो कार्यकाल है वो दोस्तों सबसे लंबा रहा। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों डी एस तिवारी का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 1951 से 1958 तक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सदस्य होते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, बताइए। तो दोस्तों 7 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य सूचना आयोग किस प्रकार का आयोग है? राज्य सूचना आयोग किस प्रकार का आयोग है? तो दोस्तों यह आयोग है संविधान सांविधिक निकाय और स्वायत्त शासी निकाय दोनों है दोस्तों ये राज्य सूचना आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा? तो दोस्तों सबसे लंबा डी एस तिवारी का रहा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, आरबीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों कालानुक्रमिक क्रम में अपने को क्या करना है? व्यवस्थित करना है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला इसमें कार्यकाल था डॉक्टर बी एल रावत का, ये पहले नंबर पर आ जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों राम सिंह चौहान ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर आएंगे दोस्तों इसमें डॉक्टर दीनदयाल, और चौथे नंबर पर आएंगे डॉक्टर एस एस टाक। ठीक है, तो यहाँ पे क्रम अपने को बताना था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 3 2 4 1 3 2 4। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कथन देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 प्रभाव में आया, बिल्कुल सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई, बिल्कुल सही है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 2 3 तीनों कथन की दोस्तों इसमें क्या है? सही है। ठीक है, याद रखना। तो पूर्ण भाषा में उत्तर देना था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है दोस्तों। देखिए इसमें देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस सी त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई दोस्तों। बिल्कुल सही है, 1952 नहीं 1951 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर एस सी त्रिपाठी। ठीक है, तो दोस्तों सॉरी, यहाँ पे देखिए संघ लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस सी त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में हुई, बिल्कुल सही है। आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम 151 एवं नियम 151 पारित किए गए, गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों की सीमा, ये दोस्तों ये कथन गलत है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? सही है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कूट भाषा में उत्तर देना, केवल एक ही सत्य है। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन है वो गलत है, वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। देखिए, राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234 है 315 और 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा नंबर का इसमें गलत है, बाकी इसमें सही है। प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त हुई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो वो है कमला वीर। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे? बताइए कौन सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन? बताइए। तो वो रहे दोस्तों एन के बैरवा। ठीक है, एन के बैरवा। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही था, इसमें हो जाएगा एन के बैरवा। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में? तो दोस्तों इसमें देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक है, इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा, बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा नंबर का कथन है वो दोस्तों क्या है? सत्य है। ठीक है, तो बाकी इसमें बाकी सारे गलत है। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा पूछा गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए श्रीमती कांता कथुरिया और दोस्तों डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, ये दोनों दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। कूट भाषा में उत्तर देना था, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है? तो निलंबित राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों की अवधारणा कौन करता है? तो वो करता है दोस्तों राज्यपाल, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा? किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा? तो वो रहा दोस्तों डी.एस. तिवारी का। डी.एस. तिवारी का। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इनका जो कार्यकाल है वो दोस्तों 1951 से 1958 तक रहा। ठीक है, 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये प्रश्न है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन है 2023 पेपर 3 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरएसपी एग्जाम 2023 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होंगे, बिल्कुल सही है। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से ही पद से हटाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हटाए जा सकते हैं पद से किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन निलंबित करना हो तो दोस्तों निलंबित कर सकता है राज्यपाल। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सही है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का आपने को यहाँ पर चयन करना है। देखिए, सीनियर टीचर ग्रेड 2 एग्जाम 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया, बिल्कुल सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई, बिल्कुल सही है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए, बिल्कुल सही है। दोस्तों इसमें तीनों के तीनों कथन है वो क्या है? सही है। 2 नंबर का उत्तर है, आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों कालानुक्रमिक क्रम में अपने को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए डॉक्टर बी.एल. रावत, डॉक्टर दीनदयाल राम सिंह चौहान और डॉक्टर एस.एस. टॉप। तो ये मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, सबसे पहले इसमें डॉक्टर बी.एल. रावत आएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों राम सिंह चौहान, फिर 3 नंबर पे डॉक्टर दीनदयाल और नंबर 4 पे डॉक्टर एस.एस. टॉप। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ACBD। ACBD। ठीक है, ACBD। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी सेकंड ग्रेड टीचर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2022 में। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए, कुछ प्रश्न अगर रिपीट हो रहे हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी है वो सही तरीके से हो रही है, आपका रिवीजन हो रहा है। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है? बताइए। तो दोस्तों अध्यक्ष सहित 8 है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, ये आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों ये वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 318 में। अनुच्छेद 318 में। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आगे देखिए, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। दोस्तों देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस.सी. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई। ठीक है, आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से, ये देखिए ये प्रश्न मैंने अभी आपको बताया था। तो दोस्तों ये दोनों कथन है वो इसमें क्या है? सही है। ये प्रश्न है दोस्तों सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। यहाँ पर इसका 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों इसमें क्या है? सही है। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है। ये भी दोस्तों सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए ये प्रश्न भी दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रारंभ में 1 अध्यक्ष और
दो सदस्य थे, तीन नहीं थे। तो यहाँ पे गलत कथन अपने को बताना था, तो अपना पहला नंबर का ही ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें सारे के सारे हैं वो सही दे रखे हैं, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी दोस्तों 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य है, आयोग के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है। बताइए दोस्तों, ये कथन है, ये अपने को कौन सा कथन है वो सही है वो बताना है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ दोस्तों, देखिए जो कथन सही है वो बता देता हूँ डायरेक्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा, बिल्कुल सही है। द नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? कौन सा कथन है वो गलत है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई, बिल्कुल सही है। प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, गलत हो जाएगा दोस्तों। अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे, ठीक है। आगे देखिए, 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए, बिल्कुल सही है। मुख्य न्यायाधीश एस के घोष है इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों हटाया, देखिए ये सीईटी 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, निलंबित राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है, तो दोस्तों पद से हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए पद से हटाया, तो दोस्तों पद से तो राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें देखिए सीईटी 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और दोस्तों देखिए, निलंबित कर सकता है राज्यपाल, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों। अब आप इस प्रश्न को देखिए, विधानसभा में महाभियोग द्वारा, राज्यपाल द्वारा, तो दोस्तों राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता, राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप माइनस कर लीजिए। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। देखिए थर्ड ग्रेड टीचर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्कूल लेक्चरर 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, कौन सा कथन है वो सही है, 2 कथन है वो यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों। देखिए एक तो ये है 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पद धारण करेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है 1 और 2 दोनों कथन है वो सही है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो प्रमुख कार्य है वो है प्रशिक्षण, ठीक है। क्या है? प्रशिक्षण। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा, यानी कि राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड ग्रेड टीचर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2016 में। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष का है? बताइए, सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष का है? तो दोस्तों ये कौन से वर्ष का है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये वर्ष 2005 का है दोस्तों। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को ये अधिनियम है, ये लागू हुआ था। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, इसमें याद रखना, ठीक है। एक चीज मैं आपको फिर से बता देता हूँ दोस्तों पहले ही सबसे, कि राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वो दोस्तों 18 अप्रैल 2006 को हुआ था, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। राजस्थान में सूचना आयोग का जो गठन है वो दोस्तों 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। इससे पहले यानी कि ये अधिनियम तो कब बना था? 2005 में बना था। इससे पहले राजस्थान में पहली बार सूचना आयोग का गठन है वो दोस्तों सन 2000 में ही हो चुका था, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों जब केंद्र में ये अधिनियम पारित हो गया उसके बाद में जो 2000 वाला था वो खत्म हो गया और ये लागू हो गया, ठीक है, 2005 वाला अधिनियम। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धारा में सूचना आयोग के गठन का प्रावधान निहित है? बताइए कौन सी धारा में सूचना आयोग के गठन का प्रावधान निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 15 में। धारा 15 में दोस्तों सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों राज्य सूचना आयोग में एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपने को यह याद रखना है कि राज्य सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं और एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है,
राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों, राज्य सूचना आयोग है वह राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो करता है राज्यपाल। यहाँ पर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और ये राज्यपाल करता है, तो ये खुद ही नहीं करता, ठीक है। एक समिति होती है, उस समिति का अध्यक्ष होता है दोस्तों मुख्यमंत्री, ठीक है। और उसमें मुख्यमंत्री के साथ में, यानी कि उस समिति में मुख्यमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री होता है और उसके साथ में विपक्ष का नेता भी होता है, ठीक है। तो उनकी जो समिति होती है, उस समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, मुख्य सूचना आयुक्त की और अन्य सूचना आयुक्त की, ठीक है। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और इनको हटा भी सकता है राज्यपाल। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो दोस्तों आंदोलन की जो शुरुआत है, सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी ब्यावर अजमेर से। कहां से? ब्यावर अजमेर से। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग के शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में है? तो दोस्तों राज्य सूचना आयोग के शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में है? तो दोस्तों धारा 18, 19, 20 में। धारा 18, 19, 20 में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, धारा 18, 19, 20 में। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन है एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुख्यमंत्री। इसमें इसका सदस्य होता है, विपक्ष का नेता भी होता है, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक कैबिनेट मंत्री भी होता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का कोई लेना देना नहीं होता, बाकी तीन होते हैं। देखिए प्रश्न का प्रकार देखिए आप, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता, तो दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। तो दोस्तों ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो ये कब हुआ? तो दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो ये सूचना का अधिकार अधिनियम है ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ था ये आपको पता होना चाहिए कि ये भाई सूचना का अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत ये पड़ी पारदर्शिता के लिए। इसके लिए पारदर्शिता के लिए जरूरत पड़ी कि क्या काम हो रहा है। अगर अपन कोई जानकारी मांगे तो दोस्तों सूचना के अधिकार के माध्यम से अपन किसी भी चीज की है वो जानकारी मांग सकते हैं, ठीक है। और आयोग उसकी जानकारी है वो अपने को देगा। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है पारदर्शी प्रशासन, पारदर्शी प्रशासन। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता? तो दोस्तों ये तो देखिए मैं अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ पर राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश है वो नहीं होता। बाकी राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता ये भी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो ये शामिल होते हैं दोस्तों इस राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है। आगे देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, निम्न में से कौन सा उस समिति का सदस्य नहीं है? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, निम्न में से कौन सा उस समिति का सदस्य नहीं है? तो कौन सा उस समिति का सदस्य नहीं है? दोस्तों देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री होता है, प्रतिपक्ष का नेता होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, लेकिन दोस्तों मुख्य न्यायाधीश नहीं होता। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर कोई प्रश्न रिपीट हो रहा है तो दोस्तों वो आपके लिए ही फायदा है, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर शिकायत या अपील पर निर्णय देते समय आयोग देरी से सूचना देने, सूचना को खुर्द-बुर्द करने या रुकावट डालने आदि के आरोपों के दोषी लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम कितनी राशि का दंडारोपण किया जा सकता है? यानी कि दोस्तों सीधा सा मैं बोलूं कि अपने को मान लो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने कोई शिकायत दर्ज करवाती, ठीक है, और अपील पर निर्णय देते समय दोस्तों आयोग है वो देरी से सूचना देने या सूचना को खुर्द-बुर्द करने पर या रुकावट डालने पर आदि के आरोपों के दोषी लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम कितनी राशि का दंडारोपण किया जा सकता है? तो दोस्तों 25,000 रुपए का दंडारोपण है वो किया जा सकता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम में समयबद्धता से संबंधित प्रावधान में से सही कथन का चयन कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम में समयबद्धता से संबंधित प्रावधान में से सही कथन का अपने को क्या करना है? चयन करना है कि सही कथन कौन सा है। दोस्तों देखिए लोक सूचना अधिकारी को 30 दिन में सूचना उपलब्ध करानी होगी, बिल्कुल सही है। लोक सूचना अधिकारी यदि 30 दिन में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो वह नागरिक से फीस लेने का अधिकारी नहीं है, ठीक है। तो वह नागरिक से फीस लेने का अधिकारी नहीं है अगर 30 दिन में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो। तीसरा देखिए, यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी 30 दिन में अपील का निर्णय नहीं करता है तो उसमें 15 दिन की बढ़ोतरी समुचित कारणों से की जा सकती है, तो नागरिक सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सूचना के अधिकार का है? तो कौन सा उद्देश्य सूचना के अधिकार का है? देखिए यहाँ पे लोक सेवाओं की कार्यप्रणाली तथा प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। प्रशासनिक सूचना तक है नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही जैसी प्रशासनिक बुराइयों पर लगाम लगाना, तो दोस्तों ये क्या है? ये दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे
प्रशासन को जनता के प्रति संवेदनशील बनाकर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास करना, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। ये सभी कथन है वो दोस्तों बिल्कुल सत्य है, सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित है। तो यहाँ पर अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण भाषा में अगर अपन देखें तो उपरोक्त सभी 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक सरकारी विभाग में नियुक्त अधिकारी है। सूचना के अधिकार अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक सरकारी विभाग में नियुक्त अधिकारी है, तो वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है कौन सा, दोस्तों देखिए लोक सूचना अधिकारी और अपील अधिकारी दोनों है दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जनसंपर्क अधिकारी। तो यहाँ पर 1 और 2 बिल्कुल सही है। पूर्ण भाषा में अगर अपन देखें तो 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का आपने को क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक ही कार्यरत रह सकते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक ही कार्यरत रह सकते हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखिए मुख्य सूचना आयुक्त को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों के दोनों कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। और भी देखिए दोस्तों इसमें तीसरा और चौथा भी दे रखा है। देखिए मुख्य सूचना व सूचना आयुक्त अपनी स्वेच्छा से 5 वर्ष की निर्धारित अवधि से पूर्व अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप सकते हैं, बिल्कुल सौंप सकते हैं भाई। अगर पहले जाना चाहते हो तो आप पहले त्यागपत्र दे दो, चले जाओ। आगे देखिए राज्यपाल मुख्य सूचना व सूचना आयुक्त को कदाचार का दोषी पाए जाने पर हटा भी सकता है। राज्यपाल हटा सकता है साहब कदाचार के दोषी पाए जाने पर, ठीक है, दोनों को भी हटा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सत्य कथन अपने को बताना था तो इसमें सारे सत्य कथन है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त है सभी। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में पहली बार सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ। राजस्थान में पहली बार सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ, तो दोस्तों ये लागू हुआ कौन से वर्ष, तो ये वर्ष 2000 में लागू हुआ था दोस्तों। ये राजस्थान में पहली बार सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ, तो सन 2000 में लागू हुआ था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया। राजस्थान सूचना आयोग का गठन है वो कब किया गया दोस्तों, ये गठन है ये 18 अप्रैल 2006 को जयपुर में किया गया दोस्तों। राजस्थान सूचना आयोग का गठन है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे दोस्तों MD कोरानी, ठीक है, MD कोरानी, ये दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, यानी कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अनिश्चित अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, बताइए अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं साहब। तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले दोस्तों, अधिकतम है वो 10 सदस्य हो सकते हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे तो वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों MD कोरानी। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, MD कोरानी। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, सूचना के अधिकार के लिए समर्थन किसने किया था। सूचना के अधिकार के लिए समर्थन किसने किया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अरुणा राय ने दोस्तों सूचना के अधिकार के लिए समर्थन किया था दोस्तों, अरुणा राय ने। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, तो दोस्तों सत्य कथन है वो कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सदस्यों की पदावधि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है, बिल्कुल सही है। आयोग एक वैधानिक एवं स्वायत्त शासी निकाय है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए दोस्तों आयोग का मुख्य कार्य सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत दायर शिकायत व अपील पर निर्णय देना है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, सूचना के अधिकार के प्रमुख उद्देश्य है, सूचना के अधिकार के प्रमुख उद्देश्य है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें दोस्तों देखिए लोक सेवकों की कार्य प्रणाली तथा प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। प्रशासनिक सूचना तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना, ये भी बिल्कुल सही है। प्रशासन को जनता के प्रति संवेदनशील बनाकर पारदर्शी लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास करना, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो दोस्तों ये नियुक्ति की जाती है, बताइए। तो दोस्तों ये राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर दोस्तों नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, त्यागपत्र किसको सौंपेगा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को सौंपेगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपके अपने को इसमें याद रखना है दोस्तों। ये मैं यहाँ पे बात करूँ कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन है वो कितना होगा, तो दोस्तों इनका जो वेतन है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होगा दोस्तों इनका वेतन, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को पद से समय पूर्वक किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो दोस्तों पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो दोस्तों राज्यपाल हटा सकता है। कैसे हटा सकता है, आयुक्त व अन्य सदस्यों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा है वो हटाया जा सकता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी है, तो इस हेतु प्रयुक्त अधिकारी है वो कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम है दोस्तों लोक सूचना अधिकारी। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
ठीक है। आगे देखिए, सूचना के अधिकार के तहत कोई सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन करने का शुल्क क्या है? तो दोस्तों आवेदन करने का शुल्क है 10 रुपए। कितना है? 10 रुपए। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे लोक सूचना अधिकारी द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके विरुद्ध कहाँ अपील दायर की जा सकती है? तो दोस्तों उसके ऊपर कहाँ अपील दायर की जा सकती है? तो दोस्तों लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी को दोस्तों ये अपील है वो दायर की जा सकती है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 है, पेपर 3 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। बताइए दोस्तों, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को अपने को क्या करना है? पहचानना है। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर देखिए पहला नंबर का ऑप्शन है, इससे सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए एसएसओ आईडी की आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके पास एसएसओ आईडी हो, ठीक है। बाकी देखिए ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को त्रुटिपूर्ण है वो कथन है वो बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर का, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है। तो दोस्तों ये भी कथन है वो क्या है? सही है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर का कथन है, यह आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत है मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर कथन दे रखा है तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक ही कथन गलत है कि वो एसएसओ आईडी वाला, कि एसएसओ आईडी होनी चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि एसएसओ आईडी हो। तो यहाँ पर ये पहला कथन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, देखिए आरएसपीडी 2023 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसकी जो एक पीठ है, ठीक है, उसकी स्थापना दोस्तों जोधपुर में स्थापित करने की मंजूरी है वो प्रदान की गई है। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में पूछा गया है दोस्तों। देखिए इनका जो कार्यकाल है वो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, ये सही था, ठीक है। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट अब आता है, क्योंकि 2019 के अंदर एक संशोधन हुआ था, 2019 में एक संशोधन हुआ था। उस संशोधन के बाद दोस्तों इनकी जो अवधि है वो 3 वर्ष की कर दी गई, ठीक है। यहाँ पे अपने को ये याद रखना है दोस्तों, पहले जो ये संशोधन था उस संशोधन से पहले 5 वर्ष की अवधि थी, लेकिन संशोधन के बाद में इनकी अवधि है वो 3 वर्ष की कर दी गई। 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वह नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा हो? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है कि लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आरआईसी। यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आरआईसी मतलब राजस्थान राज्य सूचना आयोग, ये एक वैधानिक आयोग है, ठीक है। 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत दोस्तों इसकी स्थापना है वो की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, आरटीई 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? तो कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? तो दोस्तों वही आरआईसी, यानी कि दोस्तों राजस्थान राज्य सूचना आयोग। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन 1 में राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। दोस्तों ये कथन है वो बिल्कुल सत्य है। दूसरा देखिए, राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपए और अधिकतम 50,000 रुपए की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 50,000 नहीं 25,000, ठीक है, 25,000 होना चाहिए 50,000 की जगह, तो ये सही होता। इसलिए कथन 1 है वो दोस्तों इसमें क्या है? सही है, और कथन 2 है वो इसमें क्या है? गलत है। देखिए प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित थी? दोस्तों 2014 में एक समिति गठित की गई थी जिसकी अध्यक्षता है वो नरपतमल लोढ़ा ने की थी। दोस्तों ये जो समिति है वो किससे संबंधित, यानी कि कौन से विषय से संबंधित थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है लोकायुक्त से संबंधित थी। दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आरएसपीडी एग्जाम 2023 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों, लोकायुक्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? देखिए लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो दोस्तों किसके परामर्श के साथ में करता है? दोस्तों देखिए वह राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और दोस्तों विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता से दोस्तों परामर्श करके लोकायुक्त की नियुक्ति है वो करता है। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सीईटी 2022 12th लेवल 5 फरवरी 2023 को शिफ्ट फेस्ट के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है, ठीक है। याद रखना राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता के साथ में दोस्तों परामर्श करके लोकायुक्त की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए,
राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आईडी दुआ। आईडी दुआ ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सीईटी 2022 12th लेवल 4 फरवरी 2023 को शिफ्ट सेकंड के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। यानी कि दोस्तों एक प्रश्न तो आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा लोकायुक्त से संबंधित, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आईडी दुआ। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ था? राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ था मित्रों? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। दोस्तों 1973 में लोकायुक्त का पद है वो सर्जित हुआ था। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है दोस्तों, सीईटी 12th लेवल 4 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती? बताइए लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 साल से अधिक है। 5 साल से अधिक है के मामलों की शिकायत है वो नहीं की जा सकती। ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये लेक्चरर में एग्जाम 2020 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती? 5 साल से अधिक मामलों की शिकायत है वो नहीं की जा सकती। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? राजस्थान में लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे अपने को देख के बताना है कि किस अधिकारी के विरुद्ध है वो जांच कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान की किसी भी नगर पालिका के महापौर की जांच है वो कर सकते हैं। ठीक है, के विरुद्ध जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नहीं कर सकते, लेखा परीक्षक की नहीं कर सकते, राजस्थान के सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की भी जांच नहीं कर सकते लोकायुक्त, लेकिन नगर पालिका के महापौर की कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? तो बताइए कौन राजस्थान की लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों मंत्री आ सकते हैं दोस्तों लोकायुक्त की जांच में। ठीक है, विभागीय सचिव भी आ सकते हैं लोकायुक्त की जांच में, लेकिन दोस्तों राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी है वो दोस्तों लोकायुक्त की जांच में नहीं आते। और महालेखाकार राजस्थान ये भी लोकायुक्त की जांच में नहीं आते। तो यहाँ पर दोस्तों सही कोड का अपने को चयन करना था। लोकायुक्त की जांच के दायरे में मंत्री और विभागीय सचिव है वो आते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए नहीं आते, क्या पूछा है कि दायरे में नहीं आते, तो यहाँ पर 3 और 4 नहीं आते। ठीक है, 3 और 4 कौन से ऑप्शन में है? ब नंबर के ऑप्शन में है। यही अपना क्या हो जाएगा सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए जयन एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। नेक्स्ट आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए दोस्तों, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होता है 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 13 मई 2022 को ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों। नेक्स्ट आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, देखिए राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है वो सही है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे सही कथन बताना है। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, बिल्कुल सही बात है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, बाहर है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना था। तो दोस्तों ये सारे के सारे कथन है वो सत्य है। 19 से 15 सितंबर 2021 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए बी और सी। ठीक है, तीनों सही है दोस्तों कथन। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? देखिए ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें प्रश्न है वो पूछा नहीं गया हो। ठीक है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 को प्राप्त हुई दोस्तों। ये 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1973 में। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, देखिए वो प्रश्न वीडियो में पूछा गया प्रश्न था और ये भी दोस्तों वीडियो एग्जाम सेकंड शिफ्ट 28 दिसंबर 2021 को प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, दोस्तों बिल्कुल सही है। वह कार्य शिकायतों की जांच करता है, यानी कि उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है, ये भी बिल्कुल सही है। वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, गलत हो जाएगा। परामर्श मुख्य न्यायाधीश का होता है। मैं मानता हूं कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त नहीं होता, तो ये कथन गलत हो जाएगा। प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा ये क्लास देखने में, लेकिन ऐसे ही टॉपिक आपको अपने साथी से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपके कई साथी हैं वो ऐसे प्रश्न तो पढ़ते ही नहीं है, ऐसा टॉपिक ही नहीं पढ़ते, तो परीक्षा में तो प्रश्न ऑटोमेटिक गलत होगा। देखिए सभी एग्जाम में ये प्रश्न है वो लोकायुक्त से संबंधित प्रश्न है वो पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये प्रस्तुत करता है किसको? तो ये राज्यपाल को। तो यहाँ पर अपना इसमें ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यपाल को। ठीक है, देखिए वीडियो एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट 27 दिसंबर 2021 को ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है वो सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर
लोकायुक्त भारतीय राज्यों में एक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल संगठन है। दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा कथन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है श्री आई.डी. दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त बने, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त और उसके उप अधिकारियों की नियुक्ति करता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। लोकायुक्त का कार्यकाल तय नहीं है और सरकार के लोकपाल के रूप में काम करते हैं, तो ये देखिए गलत हो जाएगा। लोकायुक्त का कार्यकाल तो दोस्तों तय है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तो ये तो अपना इसमें क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो दोस्तों यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह संसद और विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर उपयुक्त में से कौन सही है, 1 और 2 इसमें क्या है, सही है। कोर्ट बस हमें उत्तर देना था, 6 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। देखिए, पटवार एग्जाम 2021 24 अक्टूबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न है वो मित्रों पूछा जा चुका है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने भी आपको बताया था, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तो यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। निम्न वक्तव्यों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है। देखिए, यहाँ पे राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। वर्ष 1973 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था दोस्तों, ये कथन है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखिए, न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे, बिल्कुल सही है। देखिए, राजस्थान पटवार 2021 में ये फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों, दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। बताइए, निम्नलिखित में से या निम्न में से राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, बताइए। तो दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री को सम्मिलित नहीं किया गया है, बाकी मंत्री को किया गया है। राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों में कार्यरत सदस्य को भी किया गया है, जिले का मुखिया को भी किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री की लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता मित्रों। इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें दोस्तों सही है। देखिए, न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, बिल्कुल सही है। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। वह संसद और विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है। पटवार में पूछा गया प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। यानी कि अपना इसमें 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है, देखिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे, तो दोस्तों आई.डी. दुआ, 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य ने सबसे पहले लोकायुक्त के लिए कानून बनाया था, बताइए। दोस्तों, किस राज्य ने लोकायुक्त के लिए सबसे पहले कानून बनाया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा ने, ठीक है। ओडिशा या उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 21 नंबर का प्रश्न है, सही उत्तर चुनें। दोस्तों सही उत्तर अपने को क्या करना है, चुनना है। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की, बताइए। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा है वो किसके द्वारा की गई मित्रों, तो वो की गई भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70। दोस्तों, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग है 1966 से 70, इसने दोस्तों राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा की थी। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है। देखिए, मुख्यमंत्री के साथ में करता है, ठीक है। सीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। मुख्यमंत्री के साथ में करता है, मुख्यमंत्री एवं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के साथ में भी करता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में विरोधी दल के नेता के साथ में भी दोस्तों ये करता है, तो तीनों के साथ में करता है। और तीनों मिला के दोस्तों 4थे नंबर के ऑप्शन में दे रखा है। देखिए, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप 2 नंबर का ऑप्शन दोस्तों डायरेक्ट आप वैसे भी दे सकते थे कि उपरोक्त सभी, ठीक है, तो वो एक ही बात होती, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया। लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो दोस्तों ये दिया था एल.एम. सिंघवी ने। एल.एम. सिंघवी ने दिया था दोस्तों लोकपाल शब्द सर्वप्रथम। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया। बताइए दोस्तों, राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया, 1973 वाला अधिनियम। तो दोस्तों ये पारित किया गया 3 फरवरी 1973 को। 3 फरवरी 1973 को यह अधिनियम है वो पारित किया गया। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि लोकायुक्त तो कौन थे, आई.डी. दुआ, लेकिन उप लोकायुक्त कौन थे, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है के.पी.यू. मेनन। के.पी.यू. मेनन ये दोस्तों राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और अब दोस्तों ये उप लोकायुक्त का पद है वो समाप्त कर दिया गया है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई। तो दोस्तों कब की गई है स्थापना, अब तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई। सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना है वो दोस्तों कहाँ की गई, तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में की गई थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है,
राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्न में से किससे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किससे सम्मिलित नहीं किया गया? मंत्री को किए गए हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री को नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे बे नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। जिला प्रमुख प्रधान सबको किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किससे परामर्श नहीं करता? किससे परामर्श नहीं करता वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के साथ में करता है, मुख्यमंत्री के साथ में करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ में करता है, लेकिन राष्ट्रपति के साथ में दोस्तों परामर्श नहीं करता। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए तथा दिए गए पुटों की सहायता से सही उत्तर का अपने को क्या करना है? चयन करना है, ठीक है, क्षेत्राधिकार पर विचार करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए केवल मंत्री आते हैं इसके अंदर क्षेत्राधिकार में, मुख्यमंत्री सहित मंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्री, तो दोस्तों ये अपना इसमें गलत हो जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं आता लेकिन मंत्री आते हैं, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान एवं उप प्रधान ये लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 3, 4 अपना इसमें सही उत्तर, यानी कि 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। दोस्तों लोकायुक्त के दायरे से कौन कौन बाहर होता है? मुख्यमंत्री होता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भी होते हैं, भारत का कोई भी न्यायालय अधिकारी या कर्मचारी, महालेखाकार राजस्थान, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी, मुख्य चुनाव आयुक्त, क्षेत्रीय आयुक्त, निर्वाचन अधिकारी, सेवानिवृत्त लोक सेवक, ये लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर व्यक्ति हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत शानदार टॉपिक है दोस्तों। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है, अभी मैंने आपको बताया 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये देखिए, लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में हुई, न्यायमूर्ति आईडी द्वारा राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे, दोनों के दोनों कथन है दोस्तों इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में अपने को ये कथन दे रखे हैं दो, और कुट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। देखिए आरएसपीडी एग्जाम 2023 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 तय के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। दोस्तों बताइए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वो कब हुआ था? तो दोस्तों जुलाई 1994 में इसका गठन हुआ था, और कौन से अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों आपको इसमें अनुच्छेद भी याद रखना है, 243 तय, तो आप इस तय को के भी लिख सकते हैं। क ख गढ़ के अंदर दोस्तों तय आएगा और एबीसीडी के अंदर के आएगा, तो यहाँ पे आपको दोस्तों तय और के दोनों याद रखना है, कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसमें बिल्कुल सही कथन है पहला नंबर का। दूसरा देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है। दोस्तों बिल्कुल सही है, ये एक सदस्यीय आयोग है राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो यहाँ पर अपने इसमें दोस्तों ये कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 1 और 2 दोनों सही है। बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के, देखिए ये आ गया के, ठीक है, और के दोनों में से एक आएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत है राज्य चुनाव आयोग राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया? मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, ये गठन है ये कब किया गया था? तो ये किया गया था जुलाई 1994 में, जुलाई 1994 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम 2022 शिफ्ट सेकंड के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? बताइए, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा के सदस्य की नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कौन सा? तो वो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा दोस्तों राज्यपाल। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोक्ता संबंधी मामले का निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2022 में। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? अभी बताया मैंने आपको, ये 1994 में गठन हुआ था, जुलाई 1994 में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है? बताइए, राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है शार्दुल शहर। कौन सा है? शार्दुल शहर। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, शार्दुल शहर विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। 6 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है। बताइए, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है तो दोस्तों ये एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग है। देखिए असिस्टेंट जेलर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, राज्य निर्वाचन आयोग है तो वो क्या है? तो दोस्तों एक सदस्यीय आयोग है, ये एक सदस्यीय आयोग है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एक सदस्यीय। नेक्स्ट आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए, राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है। देखिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, ये देखिए ये फिर से प्रश्न अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा गया, उत्तर एक ही होगा।
ठीक है, कॉलेज लेक्चरार में ये प्रश्न 2018 में पूछा गया। जुलाई 1993 में दोस्तों स्थापना हुई थी राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की। वह नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग है, ये देखिए जलरबाटन में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये एक संवैधानिक संस्था है, वह नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए 2013 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग है, तो दोस्तों ये एक सदस्य है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, ये भी आरएस प्री 2021 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग है राजस्थान से संबंधित है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1993 में हुआ, क्या सही है? गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जुलाई 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, तो पहला नंबर का गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मरण निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मरण निर्वाचन अधिकारी होता है। तो यहाँ पर ये कथन है वो दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है, निर्वाचन अधिकारी होता है, तो इसका बिल्कुल सही। तो दूसरा नंबर का कथन है वो इसमें सही है। तो कूट भाषा में अगर अपन उत्तर दें तो क्या होगा, बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल सेकंड सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही निर्णय का चुनाव अपने को यहाँ पर करना है। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान पटवार 2021 के अंदर सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन है वो सही है, वो बताना है। देखिए, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना। तीसरा देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत है निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करने का कार्य। तो दोस्तों इसमें देखिए जो अपना तीसरा नंबर का गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया है कि निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करने का कार्य है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत, ये गलत है। बाकी इसमें दोनों कथन है वो इसमें सही है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 1 और 2 इसमें क्या है, सही है। 1 और 2 इसमें क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, 1993 में। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन किया गया, देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी 1993 में। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन है वो गलत है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों देखिए यहाँ पे, यह राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय आयोग है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, इस आयोग में एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, बिल्कुल सही बात है। यह आयोग मानव और बाल अधिकारों से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये मानव अधिकारों से संबंधित नहीं है, ये चुनाव से संबंधित है। ठीक है, यह आयोग अनुच्छेद 243 ZA के तहत नगर निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये 6 नंबर का इसमें गलत दे रखा है। देखिए पूरा का पूरा टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप ये सारे के सारे प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला कथन देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन अप्रैल 1993 में। देखिए अप्रैल इसमें गलत दे रखा है, बाकी तो इसमें सब सही है। तो इसमें दोस्तों अप्रैल की जगह क्या आना चाहिए था, दोस्तों जुलाई आना चाहिए था, तो पहला इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है, बिल्कुल सही है, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। बी नंबर का कथन सही। सी देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें बी और सी कथन है वो क्या है, सत्य है। यहाँ पर ए नंबर का सॉरी 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 18 नंबर का प्रश्न है, देखिए निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है। तो दोस्तों कौन सा एक लक्षण है वो समान है, तो दोस्तों वो है कौन सा एक लक्षण समान है, तो वो है दोस्तों संवैधानिक संस्थाएं हैं। ये यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संवैधानिक संस्थाएं हैं। आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है, भारत में वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार है, भारत में वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों ये संवैधानिक अधिकार है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताइए भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो दोस्तों वो है सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 21 नंबर का प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये देखिए दिसंबर 1993 में किया गया, ये गलत हो जाएगा, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, तो जुलाई 1993 में, और ये इसका दूसरा कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है इसका सचिव। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 2 सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, तो दोस्तों ये एक संवैधानिक संस्था है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है, तो दोस्तों किससे है वो संबंध, तो दोस्तों वो है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित है। ये तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति, चुनाव में आपराधिक तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध, ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक सही है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही था, इसमें हो जाएगा।
ये देखिए राज्य निर्वाचन आयोग है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों 243 के 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों ये अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था दोस्तों 1994 में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है कब किया था? तो दोस्तों ये किया था 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे देखिए 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए यहाँ पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, गलत हो जाएगा। ये 1956 में हुआ था। हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, ये भी गलत हो जाएगा। लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, ये बिल्कुल सही है इसमें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल 3 सही है इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए राज्य निर्वाचन आयोग है तो दोस्तों ये 1 सदस्यीय आयोग है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायती राज संस्थानों यानी कि PRI के चुनाव आयोजित करता है। इस चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो दोस्तों कौन सा विकल्प इसमें सही सुमेलित है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों देखिए यहाँ पर पहला चुनाव 1965, पहला चुनाव है 1965 है। ठीक है और देखिए यहाँ पे दूसरा चुनाव 1970, तीसरा चुनाव 1978 और चौथा चुनाव 1988। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तीसरा चुनाव 1978। ये इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है तो ये विकल्प है वो इसमें सही है, तीसरा चुनाव 1978। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान में पंचायती राज संस्थानों का पहला चुनाव किस वर्ष कराया गया था? तो दोस्तों कौन से वर्ष में कराया गया था? ये करवाया गया था दोस्तों 1960 में। कब करवाया गया था? 1960 में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 1960 में। आगे देखिए राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन है वो गलत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है देखिए दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय आयोग है, बिल्कुल सही है। इस आयोग में एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए यह आयोग मानव और बाल अधिकारों से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। यह आयोग अनुच्छेद 243 जेड के तहत नगर निकायों के लिए निर्वाचन कराता है, बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है देखिए कुछ प्रश्न अगर रिपीट हो रहे हैं तो दोस्तों आपका इसमें कोई घाटा नहीं है। ठीक है इसमें आपका फायदा ये आपको वो चीज है वो याद हो रही है। ठीक उसी प्रकार देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 1994 में किया गया, जुलाई 1994 में। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का अपने को क्या करना है? चयन करना है। ठीक है दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत की गई, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है आगे देखिए इसका मुख्य कार्य पंचायती राज एवं स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव करवाना है, बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त श्री अमर सिंह राठौड़ थे, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों इसमें चारों के चारों कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों भी इसमें सही है। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया, बिल्कुल सही है। यह एक बहुसदस्यीय आयोग है, बहुसदस्यीय गलत हो जाएगा दोस्तों, यह एक एकल सदस्यीय आयोग है। ठीक है तो ये तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए इसका एक सचिव होता है जो राज्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 है वो क्या है? इसमें सत्य है। कोर्ट भाषा में अगर अपन देखें तो 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही तरह इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। निम्न में से असत्य कथन को यहाँ पर क्या करना है? चुनना है। ठीक है बताना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए राज्य निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग न होकर एक सदस्यीय आयोग है, बिल्कुल सही है। इसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कार्यकारण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले है वो होता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए चौथा नंबर का राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त कार्यों के लिए स्वयं के स्थायी सचिवालय के लिए कार्मिकों के विषय में संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये चारों के चारों कथन है वो क्या है? इसमें सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि अपना 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? बताइए कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पंचायतों का निर्वाचन, बिल्कुल सही है। ठीक है स्थानीय निकाय का, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। विधानसभा का निर्वाचन, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। विधानसभा का निर्वाचन है वो दोस्तों यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है ये कार्य। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है। देखिए कथन ए और कारण आर दिया गया है, कथन ए और कारण आर दिया गया है। बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा सही है, कौन सा इसमें सही है। ठीक है दोस्तों देखिए इसमें
राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराने की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई है, बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की शक्ति कार्यपालिका के पास है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कथन ए सही है और आर क्या है, गलत है। कथन ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि पद से हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, बताइए। तो दोस्तों उस प्रक्रिया द्वारा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है वही सीधा सा है, राष्ट्रपति हटा सकता है। तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। तो दोस्तों पदावधि क्या है राज्य निर्वाचन आयुक्त की, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो इसका सही उत्तर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। निम्नलिखित में से सत्य कथन है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए संसद और विधानसभा निर्वाचनों का संचालन एवं मतदाता सूचियों को तैयार, पुनरीक्षण एवं संशोधन संबंधी कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। राज्य के सभी जिलों में जिला कलेक्टर्स को जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य है, बताइए। राज्य निर्वाचन आयोग का कौन सा कर्तव्य यानी कि कार्य है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नगर पालिकाओं और निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, ये कार्य है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सत्य विकल्प का अपने को क्या करना है, चयन करना है और पूर्ण भाषा में दोस्तों क्या करना है, उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वह राज्य में पंचायती राज व नगर पालिकाओं व नगर निगम के चुनाव कराता है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए इसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात पद से हटाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। सारी सही है दोस्तों इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करता है कौन, राज्य निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है, तो अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए चुनाव नहीं करवाता दोस्तों ये। आगे देखिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है, ये भी गलत हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की सौंपेगा मतदाता सूची, ठीक है। तो ये अपना तीसरा और चौथा है वो क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। इसमें 1 और 2 क्या है, सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1993 में किया गया, बिल्कुल सही है। यह एक बहुसदस्यीय आयोग है, गलत हो जाएगा ये तो, ठीक है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य निर्वाचक अधिकारी भी होता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए यह पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूची को तैयार एवं चुनाव करवाता है, तो यहाँ पे 1, 3, 4 है वो सही होगा, दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में, ये देखिए थोड़ा सही से टाइपिंग हुआ, तो यहाँ पे 1, 3, 4 कर लेना, 1, 3, 4, ठीक है। तीसरा नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों का राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देता है। राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए किसको परामर्श देते हैं दोस्तों, ये परामर्श देते हैं राज्यपाल को। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें गलत है, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित। तो दोस्तों ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है, इसमें यह आयोग मानव बाल अधिकारों से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा ये कथन, बाकी तीनों सही है। आगे देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। यहाँ पर देखिए जो राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आयोजित कराता है, इन चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है सही सुमेलित है। तो दोस्तों कौन सा विकल्प है वो सही सुमेलित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तीसरा चुनाव 1978, ठीक है। देखिए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए, बताइए दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम है वो किस दिनांक उपरांत लागू हुए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की जो अधिसूचना है वो 18 जनवरी 1999 को दोस्तों ये अधिसूचना जारी हुई थी।
ठीक है। और दोस्तों मार्च 2000 से इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था। अब यहाँ पे देखिए किस दिनांक उपरांत लागू हुए, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देखिए मार्च 2000 के बाद में दोस्तों ये अधिनियम है वो लागू हुआ। यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मार्च 2000 आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों देखिए ऊपर वाला जो प्रश्न है वो किसमें पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। सेकंड नंबर का प्रश्न है ये देखिए आरएस प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य हैं। ये दोस्तों पहला कथन क्या हो जाएगा, इसमें पहला ही गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला ही गलत हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो संशोधन हुआ था 2006 में, ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006, इसमें संशोधन के अंदर दोस्तों जो सदस्य संख्या है वो दोस्तों एक अध्यक्ष और 2 सदस्य रखे गए थे, यहाँ पे 4 सदस्य दे रखे हैं जो कि अपना इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गंगाराम मूलचंदानी है वो दोस्तों वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है, तो यहाँ पर पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, न तो 1 सही है और न ही 2 सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है, बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है, अध्यक्ष सहित यानी कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। चौथा देखिए यहाँ पे आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, गलत हो जाएगा दोस्तों, आयोग है वो स्वायत्त संस्था है, यहाँ पे नई शब्द है वो गलत दे रखा है, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए ये सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा गया है 2022 में। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला, बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों इन्होंने अध्यक्ष का पद है वो करीबन 5 महीने तक है वो इन्होंने अध्यक्ष के पद पर ये रहे थे, तो यहाँ पर अपना रही थी, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, ठीक है। ये भी देखिए सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, दोस्तों बताइए वो कौन सी धारा है, तो दोस्तों वो धारा है धारा 22 है, यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, धारा 22 याद रखना, ये भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है, बताइए कौन सी धारा में यानी कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। सेकंड ग्रेड टीचर में यह प्रश्न है वो पूछा जा चुका है संस्कृत एजुकेशन में, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए धारा 22 है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 22। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया था, बताइए दोस्तों यहाँ पर जो अध्यक्ष की पदावधि का जो उल्लेख है वो कौन सी धारा में किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 24 में, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2022 में। अगर आप ये सारे के सारे प्रश्न देखोगे तो दोस्तों अगर आपने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अगर नहीं भी पढ़ रखा है ना, तो अगर आप ये सारे के सारे प्रश्न देख लेते हैं तो दोबारा पढ़ने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित सूची ए को सूची बी से क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए सुमेलित करते हैं, यहाँ पर देखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, ये दोस्तों कब बना था, तो ये बना था 1993 में, कब बना था 1993 में, ठीक है। और देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, तो दोस्तों गठन है ये कब हुआ था, दोस्तों ये गठन हुआ था मार्च 2000 में, ठीक है, गठन हुआ था, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम है ये दोस्तों 2006 में आया था, ठीक है। और इसी में दोस्तों मानवाधिकार आयोग के जो 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष की बात कही गई थी, ठीक है। और देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना है वो जारी की गई थी दोस्तों 18 जनवरी 1999 को, तो ये चौथे का 4 हो जाएगा, बाकी पहले का 2, दूसरे का 1, फिर 3 4 यानी कि 2 1 3 4 अपना इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण भाषा में अगर अपन देखें तो देखिए यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा अपना 2 1 है 3 4, 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दोस्तों देखिए राज्य मानव अधिकार आयोग कथन 1 में देखिए राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वयं शासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए इसकी स्वायत्तता इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में निहित है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है।
तो इसमें दूसरा भी कथन है वो क्या है, सही है। तीसरा देखिए इसमें एक पारंगत विधिवेता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, एक पारंगत विधिवेता को, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है सेवानिवृत्त, उसी को दोस्तों इसका अध्यक्ष है वो नियुक्त किया जा सकता है। पारंगत तो दोस्तों कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात कही गई है अध्यक्ष की, तो दोस्तों अध्यक्ष सिर्फ उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना तीसरा नंबर का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना था। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, इसमें क्या है, सही है, यानी कि कथन 1 और 2 सत्य है। देखिए प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो दोस्तों बताइए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष है वो कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष तो कौन थी, कांता भटनागर। यहाँ पर अपना 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, कांता भटनागर 5 महीने तक ये रही थी अध्यक्ष, ठीक है। ये प्रश्न सीईटी 2022 12th लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 6 नंबर का ऑप्शन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। बताइए कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, ठीक है। देखिए अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, गवर्नर किसको बोलते हैं, राज्यपाल को, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए इसमें अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उच्चतम दे रखा है, उच्चतम नहीं उच्च ही होगा, तम इसमें ज्यादा लगा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर का इसमें गलत रखा है। और बाकी देखिए अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो या रहे हो सकते हैं सदस्य, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर गलत रखा है। अपने को क्या पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही नहीं है। देखिए सीईटी 2022 में 12th लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो ये किसको करता है, तो दोस्तों ये राज्य सरकार को अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीईटी 2022 12th लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। बताइए, अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों। राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। तो दोस्तों देखिए स्वप्रेरणा से कर सकता है, किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर भी कर सकता है, किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर भी। तो दोस्तों इसमें तीनों ही क्या है, सही है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कोर्ट भाषा में सही उत्तर देना था, तीनों सही है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 तीनों सही है। देखिए लेक्चरर के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था 2020 में। नेक्स्ट आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। बताइए दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सैयद सगीर अहमद। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब नहीं हो सकते दोस्तों ये, ठीक है, पहले रह चुके हैं। सीईटी 2022 ग्रेजुएशन लेवल में दोस्तों ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों देखिए राज्यपाल शामिल नहीं होता है, ठीक है। राज्यपाल तो दोस्तों इसमें क्या करेगा, चयन समिति में तो शामिल नहीं होता, नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर कर देता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गृह मंत्री होता है, विपक्ष का नेता मुख्यमंत्री भी होता है, ठीक है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सीईटी 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है ग्रेजुएट लेवल में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें कौन शामिल नहीं होता। तो जिसमें कौन शामिल नहीं होता, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें दोस्तों देखिए मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता भी होता है, विधानसभा अध्यक्ष भी होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो नहीं होता। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं होता। देखिए सीईटी 2022 ग्रेजुएशन लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन है वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक ही सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 जनवरी नहीं 19 जनवरी, ठीक है, ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए यह एक स्वायत्त निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है, बिल्कुल सही बात है, ये कथन है ये दोस्तों इसमें सही है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, याद रखना, बाकी इसमें और सारे गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस समिति का अध्यक्ष एक ही होता है, मुख्यमंत्री। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान पटवार 2021 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल यानी कि जो सम्मिलित हैं। बताइए
राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल हैं। तो दोस्तों कौन कौन से शामिल हैं? तो दोस्तों इसमें देखिए नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। तो दोस्तों ये सभी शामिल है। तो यहाँ पर सही उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है। तो इसमें तीनों ही सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2020 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। दोस्तों यहाँ पर देखिए कथनों को पढ़ के अपने को उत्तर देना है कूट भाषा में। देखिए आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें ए और बी दोनों इसमें क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोनों कथन सत्य है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग 23 मार्च 2000 से अपने पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ क्रियाशील हो गया था। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2 जुलाई 2022 री एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। बताइए, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग 23 मार्च 2000 से अपने पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही क्रियाशील हो गया। तो दोस्तों वो अध्यक्ष कौन थे? वो थे दोस्तों पहले अध्यक्ष मैंने आपको बताया था जिसका सबसे कम कार्यकाल है, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पहली अध्यक्ष थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास किसकी अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है? बताइए दोस्तों, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के पास है किसकी अध्यक्षता में स्वयं यानी कि अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो। एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अपने को इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है, ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 2022 के अंदर शिफ्ट सेकंड के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग के पास है दोस्तों एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद के नीचे का न हो की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष के अतिरिक्त में सदस्य या सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों जो संशोधन हुआ था 2006 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006, इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का इसमें प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अगर मैं शुरुआत की बात करूं यानी कि 1993 के अधिनियम की, ठीक है, तो उस समय दोस्तों 4 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अब दोस्तों एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से केवल किसकी नियुक्ति की जा सकती है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से केवल किसकी नियुक्ति की जा सकती है? तो दोस्तों किसकी नियुक्ति की जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की, किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए किसी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, किसी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो की जा सकती है। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया जा सकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन सही। देखिए पुलिस एएसआई 15 सितंबर 2021 को जीके के पेपर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और ऊपर वाला प्रश्न है वो दोस्तों पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? बताइए कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए जस्टिस प्रकाश टाटिया रहे हैं, जस्टिस एस शकीर अहमद रहे हैं, ठीक है, जस्टिस एन के जैन रहे हैं, लेकिन जस्टिस जगत सिंह है वो नहीं रहे। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस एसआई एग्जाम 2021 के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? बताइए निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, कौन नहीं थे? देखिए शकीर अहमद थे, अभी मैंने आपको बताया, कांता भटनागर है वो रह चुकी है। ठीक है, एन के जैन भी है वो रह चुके हैं, प्रेमचंद जैन है वो नहीं रहे। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों किसके द्वारा की जाती है अध्यक्ष की नियुक्ति? तो दोस्तों अभी बताया था एक समिति होती है, उसी समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही दोस्तों राज्यपाल द्वारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो की जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे ऐसे मत कर देना मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है दोस्तों नियुक्ति। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? बताइए निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? दोस्तों यहाँ पर देखिए ये प्रश्न 2021 में पटवार में पूछा गया था। ठीक है, 2021 में 24 अक्टूबर 2021 को पटवार में पूछा गया है। और दोस्तों ये प्रश्न देखिए ये रहा, ठीक है, सेम टू सेम प्रश्न। तो यहाँ पर अपने इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए
एन के जैन भी थे, सगीर अहमद भी थे, कांता भटनागर भी थी, प्रेमचंद जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा? तो दोस्तों ये देखिए, ये प्रश्न है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। ये प्रश्न है, अगर कोई प्रश्न रिपीट होता है तो दोस्तों वो आपके लिए फायदा है, क्योंकि दोस्तों आपको वो प्रश्न है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है, याददाश्त बनी रहेगी आपकी। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन है राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो है, बताइए। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन के अनुसार अगर अपन देखें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों देखिए, आरएस प्री एग्जाम 2021 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। दोस्तों राजस्थान मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए, इसमें आयोग के पास एक अध्यक्ष और 5 सदस्य हैं, ये तो गलत हो जाएगा। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, जो कि मानव अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार है, गलत हो जाएगा। 5 नहीं, सिर्फ 2 सदस्य हैं। आगे देखिए, किसी पीड़ित द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर ही पूछताछ करता है, गलत हो जाएगा। दोस्तों संसद भी कर सकता है, ठीक है, अगर कोई मामला संज्ञान में आ जाए तो वो डायरेक्ट कर सकता है, याचिका की पूछताछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो पूछताछ प्रस्तुत की गई याचिका पर भी कर सकता है और शब्द भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत की गई पर ही पूछताछ करता है, यहाँ पे पर ही है वो गलत दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, न तो 1 सही है और नहीं 2 सही है। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है वो सही है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए, इसे 18 जनवरी 1999 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा गठित किया गया था। तो दोस्तों ये इसमें बिल्कुल सही है। दोस्तों अधिसूचना जारी हुई थी 18 जनवरी 1999 को, बिल्कुल सही है। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य हैं, जो कि मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुरूप है। तो यहाँ पर देखिए, सीधा सा गलत हो जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं 2 सदस्य होते तो ये सही था, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन गलत है। चौथा देखिए, इसके पूर्व अध्यक्ष में से एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, बिल्कुल सही है। और यही प्रश्न है वो परीक्षा में दोस्तों पूछा जा चुका है, ठीक है। कौन थे वो? शबीर अहमद नाम था ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए, बी और डी इसमें सही है, ठीक है। ए, बी और डी है वो इसमें क्या है? सही है। सी नंबर का इसमें गलत है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए, बी, डी यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 34 नंबर का प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? बताइए कौन शामिल नहीं होता? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मुख्य न्यायाधीश है वो शामिल नहीं होता। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, असिस्टेंट जनरल एग्जाम 2013 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों, ठीक है। और यही प्रश्न आगे भी पूछा जा चुका है। आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि अधिकतम उम्र है, बताइए। राजस्थान या राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि अधिकतम उम्र है तो वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 70 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पर इसमें हो जाएगा 5 वर्ष या 70 साल, जो भी पहले हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो दोस्तों ये बताइए कौन सी प्रकार की संस्था है ये? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोर्ट भाषा में अपने को बताना है। तो दोस्तों देखिए, ये एक सांविधिक निकाय है और स्वायत्त शासी निकाय है, ठीक है। तो यहाँ पर सांविधिक निकाय है और स्वायत्त शासी निकाय है। तो यहाँ पर बी और सी इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। कोर्ट भाषा में अगर अपन उत्तर देखें तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 2006 में संशोधन के पश्चात वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष का संगठन है। तो दोस्तों यहाँ पे एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब से हुआ? बताइए, राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है वो कब हुआ? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। और दोस्तों 18 मार्च 2000 को दोस्तों गठन हुआ था राज्य मानवाधिकार आयोग का, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उपच्युति का अधिकार किसे है? दोस्तों यानी कि इनको हटाने का अधिकार किसके पास में है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने का अधिकार है वो किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास में। किसके पास? राष्ट्रपति के पास में। उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न में से गलत है। राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न में से गलत है। तो दोस्तों वो गलत कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों क्या है? गलत है। ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर यानी कि अनुशंसा पर राज्यपाल है वो नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। बाकी इसमें और कथन है वो बाकी सही है। एक 2 नंबर का ही इसमें क्या दे रखा है? गलत हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति दिखाई दिया, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, अभी बताया मैंने आपको, राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर कर सकता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रेषित करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रेषित करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो बताया था मैंने आपको शुरू में ही, राज्य सरकार को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्य सरकार को। नेक्स्ट आगे देखिए, 43 नंबर का प्रश्न है। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की दोस्तों राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन दोनों के अंतर्गत मामले अगर आते हैं तो दोस्तों ये जांच है वो कर सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों के अंतर्गत आते हैं, उस मामले में कर सकता है, द नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह है मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये कार्य नहीं है, सजा देने का काम नहीं है। ठीक है, बाकी किसी की जेल देखना, मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, ये कार्य है, सजा देने का कार्य नहीं है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में क्या सही नहीं है? बताइए, राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में क्या सही नहीं है? तो दोस्तों वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए, आयोग ने मई 2000 से पूर्णतया कार्य करना प्रारंभ किया मई 2000 से। तो दोस्तों देखिए, मई 2000 से तो नहीं किया, ये किया था दोस्तों मार्च 2000 से। ठीक है, तो यहाँ पर पहला भी क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा मित्रों। ठीक है, और देखिए इसमें आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। और देखिए इसमें 4 जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश एएस गोदारा आयोग के अध्यक्ष रहे, गलत, यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही तरह इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस है ये दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को, बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से धारा के अनुसार गठित समिति के द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें धारा 22 है, बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, सर्वप्रथम मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई? सर्वप्रथम मानव अधिकारों की घोषणा है वो कब की गई? तो दोस्तों ये 1948 में की गई, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग कितने वर्ष की अवधि के भीतर मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 1 वर्ष के भीतर, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए असत्य कथन है वो कौन सा है? असत्य कथन है वो दोस्तों इसमें कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं, बिल्कुल सही है। और देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों व सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। तो दोस्तों अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें सी है वो गलत दे रखा है, सी है वो क्या है इसमें गलत है, बाकी ए और बी इसमें क्या है सत्य है। अपने को क्या पूछा था, असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों इसमें सी नंबर का असत्य है, 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है, दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए पहले जो 1993 का जो अधिनियम था और 2006 का जो अधिनियम था, ठीक है, उस अधिनियम में दोस्तों यह प्रावधान किया गया था कि 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु हो, ठीक है, जो भी पहले हो वो हो जाएगा इसमें। लेकिन दोस्तों एक संशोधन और होता है, वो होता है मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ये 2019 में जो संशोधन हुआ था, इसमें यह व्यवस्था की गई है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक होगी, और आयोग में वह पुनर्नियुक्ति का भी पात्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि किसी सदस्य की उम्र 70 वर्ष न हुई हो तो वह 3 वर्ष के लिए यानी कि वह 3 वर्ष के अगले कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम अध्यक्ष वो कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस कांता भटनागर। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों जो कार्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये जयपुर में है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है वो कब हुआ? तो ये गठन हुआ था दोस्तों 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है।
ठीक है। इसमें देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है। तो दोस्तों किस उम्र तक पद धारित है वो किया जा सकता है। देखिए कॉलेज लेक्चरर 2018 के अंदर ये प्रश्न है पूछा जा चुका है 70 वर्ष तक। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी। जो किससे मिलकर बनेगी तो दोस्तों वो मिलकर बनेगी मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है, और गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है। बताइए कौन सा विकल्प है वो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है, बिल्कुल सही है। आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव के स्तर के नीचे नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए आयोग की अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है, बिल्कुल सही है। आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान है। तो दोस्तों उपाध्यक्षों का कोई प्रावधान नहीं है, इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। तो दोस्तों वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है तो ये कौन से अनुच्छेद में। तो दोस्तों ये प्राप्त है अनुच्छेद 33 में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी। तो दोस्तों गठन की अधिसूचना है ये 18 जनवरी 1999 को यह अधिसूचना है वो जारी की थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है। तो दोस्तों अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत है वो कर सकता है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है। तो कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं देखिए इसका गठन 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना के द्वारा हुआ, बिल्कुल सही है। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, बिल्कुल सही है। देखिए 3 सदस्यों का प्रावधान ये गलत हो जाएगा, 2 सदस्यों का प्रावधान। तो इसमें 6 नंबर का तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और देखिए इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अ और द इसमें क्या है सही है, अ है। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है। तो चयन समिति की अध्यक्षता है वो कौन करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मुख्यमंत्री करता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों कब किया गया राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 2000 में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश है वो शामिल नहीं होता। 6 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया। तो दोस्तों ये अस्तित्व में कब आया, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये आया 18 जनवरी 1999 को। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है 2016 में। नेक्स्ट राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति के अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है। तो जिसका अध्यक्ष दोस्तों मुख्यमंत्री होता है। 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है। दोस्तों कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों इसमें बता देता हूं कि राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम है ये अधिनियम 23 अप्रैल को दोस्तों इसको विधानसभा में पेश किया गया था, ठीक है। और वहां से दोस्तों ये अधिनियम बना था, यानी कि अधिनियम पारित किया गया। फिर दोस्तों 15 मई को याद रखना दोस्तों डेट है 15 मई को दोस्तों ये राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन है वो किया गया, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 कि कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है धारा 11 में। धारा 11 के अंदर दोस्तों आयोग के कार्य है वो उल्लेखित है। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों, धारा 11 में कार्य है। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नहीं रही है। बताइए कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए नगेंद्र बाला, सुमन शर्मा, लाड कुमारी जैन और पवन सुराणा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है देखिए सुमन शर्मा रही हुई है, लाड कुमारी जैन भी रही हुई है, पवन सुराणा भी रही हुई है। यहाँ पर नगेंद्र बाला है वो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नगेंद्र बाला है वो दोस्तों राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है वो नहीं रही हुई है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई। वीडियो एग्जाम 2021 में यह प्रश्न है वो पूछा जा चुका है दोस्तों। कौन से वर्ष में, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों 15 मई 1999 को दोस्तों राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा। बताइए कौन आसीन नहीं रहा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दे रखे हैं दोस्तों कांता कथुरिया, लाड कुमारी जैन, गिरिजा व्यास और तारा भंडारी। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं देखिए लाड कुमारी जैन तो रही हुई है, ठीक है। गिरिजा व्यास से दोस्तों नहीं रही हुई, ठीक है। बाकी दोस्तों तारा भंडारी ये भी रही हुई है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। गिरिजा व्यास है वो नहीं रही हुई है दोस्तों। श्रीमती कांता कातुरिया, प्रोफेसर पवन सुराणा, तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा, रेहाना रियाज, ये राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पर रह चुकी हैं। गिरिजा व्यास नहीं रही है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? बताइए, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा या कौन से कथन है वो सत्य है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये जो राज्य सरकार इस मनोनीत करती है दोस्तों आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को, ठीक है। यहाँ पर राज्यपाल है वो गलत दे रखा है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ, बिल्कुल सही है। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जांच करना है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 इसमें क्या है? सत्य है। पहला इसमें गलत दे रखा है। वीडियो एग्जाम में ये प्रश्न है वो 2021 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 है वो इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि वह नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में महिला नीति कब जारी की गई? राजस्थान में महिला नीति कब जारी की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 8 मार्च 2000 को। दोस्तों 8 मार्च 2000 को राजस्थान में महिला नीति जारी की गई। और दोस्तों साथ ही राजस्थान में जो महिला दिवस है वो दोस्तों मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। राष्ट्र में यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, और राजस्थान में महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। ब नंबर ऑप्शन सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है? राजस्थान राज्य महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो दोस्तों बताइए कौन से प्रकार की संस्था है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सांविधिक निकाय और दोस्तों स्वायत्त शासी निकाय है। सांविधिक निकाय और स्वायत्त शासी निकाय है ये राज्य महिला आयोग, ठीक है। यहाँ पर संवैधानिक निकाय गलत दे रखा है और गैर संवैधानिक निकाय ये भी गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी और सी इसमें क्या है? सत्य है। ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सदस्य टोटल 5 होते हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 दोस्तों इसमें क्या होते हैं? सदस्य का प्रावधान किया गया है। तो टोटल 5 हो गए। तो यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 किस धारा के अंतर्गत राजस्थान राज्य महिला आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है? राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 किस धारा के अंतर्गत राजस्थान राज्य महिला आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 11 के अंदर, ठीक है। किस धारा में? तो धारा 11 में। 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 11 में। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्य महिला आयोग के गठन का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? बताइए, राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, जो राजस्थान राज्य अधिनियम आयोग 1999। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई? तो ये दोस्तों 31 जनवरी 1992 को दोस्तों ये राष्ट्रीय महिला आयोग की है वो स्थापना की गई थी, ठीक है। कौन से अधिनियम के अनुसार? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार। आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कांता कातुरिया। ये दोस्तों राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष बनी थी और ये 1999 से लेकर 2000 तक, सन 2002 तक, ठीक है। 1999 से लेकर और सन 2002 तक दोस्तों ये अध्यक्ष पद पर रही थी। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य महिला आयोग सर्जित हुआ है। राज्य महिला आयोग सर्जित हुआ है तो दोस्तों ये किससे सर्जित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जो सर्जित हुआ है ये हुआ है दोस्तों विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम से, सीधा सा। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया कब? तो ये 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 15 मई 1999 को। आगे देखिए, 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन है राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? बताइए, राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन है राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 3 के अंतर्गत है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना। महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना ये दोस्तों महिला आयोग का कार्य नहीं है। तो कार्य क्या है? तो महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना। देखिए यहाँ पर कॉलेज लेक्चरर कॉलेज एजुकेशन एग्जाम 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए,
कुछ प्रश्न है वो दोस्तों रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रिपीट हो जाएंगे तो आपके लिए दोस्तों फायदा है, वो टॉपिक है वो दोस्तों आपका क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही? तो दोस्तों यहाँ पर नगेंद्र बाला नहीं रही, ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? तो दोस्तों यहाँ पर गिरिजा व्यास नहीं रहा, 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल, ये गलत दे रखा है, बाकी इसमें तीनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग है, बताइए राजस्थान राज्य महिला आयोग है तो ये क्या है राजस्थान राज्य महिला आयोग? तो दोस्तों ये सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक निकाय। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है, तो महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना, ये गलत हो जाएगा, बाकी इसमें तीनों सही है, ठीक है, अभी बताया मैंने आपको। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजस्थान महिला आयोग का नहीं है? तो दोस्तों दोषियों को दंडित करने का कार्य नहीं है, बाकी महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की सुनवाई करना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस धारा के तहत राजस्थान राज्य में राज्य महिला आयोग का गठन है वो किया गया? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें अभी बताया था धारा 3, ठीक है, धारा 3। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य महिला आयोग सृजित हुआ है तो ये दोस्तों विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम द्वारा सृजित हुआ है। नेक्स्ट राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष तो दोस्तों वो थी कांता खतुरिया, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया? तो दोस्तों राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के तहत, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत है? राजस्थान राज्य महिला आयोग के कार्य और उनका विवरण दिया गया है, तो दोस्तों कार्य और विवरण है ये कौन सी धारा में है? तो वो धारा है दोस्तों धारा 11। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, धारा 11, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों देखिए, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग एक प्रकार की सांविधिक निकाय है, तो दोस्तों ये जो सांविधिक निकाय है ये बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य महिला आयोग एक प्रकार की स्वायत्त शासी अथवा गैर संवैधानिक निकाय है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग संविधिक और स्वायत्त शासी निकाय है, तो ये गलत हो जाएगा, संवैधानिक नहीं है, ठीक है, गैर संवैधानिक है। तो यहाँ पर अपने इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, इसमें क्या है? सत्य है, ठीक है, सत्य को बताना था, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राजस्थान में प्रथम बार महिला नीति 8 मार्च 2000 को जारी की गई, बिल्कुल सही है। भारत में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दोनों के दोनों है कथन है वो क्या है? सत्य है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? दोस्तों वो है उपरोक्त सभी, ठीक है, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन है दोस्तों कब है? महिला आयोग का गठन है वो कब किया गया? तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों 15 मई 1999, ठीक है, तो 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4 सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अतिरिक्त, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। स्थित है तो दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है दोस्तों, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।